Good morning, students. In today's lecture, we shall discuss how we draw a bar graph. ठीक है, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए फ्रीक्वेंसी टेबल. हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है. फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी ऑफ देम, कितने आइटम्स हैं ये. 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं. ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है दिस टेबल शोज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर फूड आइटम्स रिकॉर्डेड बाय द 5th क्लास स्टूडेंट्स. 5th क्लास स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसमें गए, कैंटीन में गए और क्या क्या ऑर्डर किया उन्होंने. छोले भटूरे 40 प्लेट ऑर्डर कर दी, डोसा 10 प्लेट ऑर्डर कर दिया, सैंडविच 30 प्लेट, पिज़्ज़ा 20 एंड वेज बर्गर 50 ऑर्डर कर दिए. अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल देखते हुए, ये तो हो गई टेबल. अब इस टेबल को देखते हुए आप क्या बनाएंगे, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बार ग्राफ का है. दिस इज़ नॉट न्यू टॉपिक बेटा, सो बी केयरफुली लुक एट दिस केयरफुली. देखिए सबसे पहले बार ग्राफ में क्या ज़रूरी होता है, सबसे पहले ज़रूरी होता है बेटा 2 एक्सिस ड्रॉ करने. ठीक है, 2 एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, एक तो हॉरिजेंटल एक्सिस. ठीक है, ये जो लाइन है उसको क्या कहोगे आप, हॉरिजेंटल एक्सिस. और जो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है इसी के ऊपर, जहाँ से हमने हॉरिजेंटल स्टार्ट किया था वहीं से जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो वहाँ उसका भी एंड, यहाँ इनिशियल पॉइंट उसका भी यहीं से है. कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. यहाँ पे एरो लगा देते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस जो खड़ी हुई है जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल एक्सिस. और जो ऐसे इस फॉर्म में है, जैसे आपको पेंसिल दिखाई दे रही है, इस फॉर्म में जो एक्सिस है उसको आप क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस कहेंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ आती है टाइटल. ठीक है, ग्राफ का टाइटल देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम वर्टिकल एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे उसका टाइटल दीजिए, हॉरिजेंटल एक्सिस पे आप क्या ड्रॉ करोगे उसका टाइटल दीजिए. जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ड्रॉ करेंगे आप. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ़ ऑर्डर, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ प्लेयर. जिस भी तरह के आपके फ्रीक्वेंसी टेबल है उस हिसाब से आप यहाँ पे नंबर टाइटल डाल देते हैं आप. ठीक है, यहाँ देखिए जो यहाँ पे मैंने फूड आइटम डाल दिए हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो टेबल है हमारी वो क्या है, फूड आइटम के ऊपर है. जैसे छोले भटूरे, डोसा, चीज़, ये सब हो गए. उसके बाद देखिए जो ये इंटरवल होता है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो इंटरवल होता है वो इक्वल होगा. ये जो डिपेंड करेगा आपके टेबल के ऊपर, फ्रीक्वेंसी टेबल के ऊपर. यहाँ देखिए जो मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर लिखे हुए थे वो आप देख सकते हो कि 10 की टेबल में ये सारे मल्टीपल 10 की टेबल के हैं, 10 के मल्टीपल हैं ये सारे. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है टेबल में, 10 की टेबल लिख दी है. वर्टिकल जो एक्सिस है उसमें जो मैंने इंटरवल दिया है, गैप इंटरवल, वो किस टेबल का दिया है, 10 का. आप कह सकते हो 0 से 10 तक कितना इंटरवल है, 10 इंटरवल है. 10 से 20 तक भी कितने यहाँ पे कितने पार्टीशन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. ठीक है, 11 12, ये नहीं है कि 10 के बाद आप डायरेक्ट 12 आ रहे हो, नहीं, यहाँ पे 11 भी 20 आ रहे हो, ऐसा नहीं है. यहाँ पे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, फिर 16 17 18 19, फिर क्या हुआ है, 20 हुआ है. ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, फिर क्या है 38. मीन्स यहाँ बीच में पार्टीशन कितने कितने हैं, 10 10 के हैं. ठीक है, ध्यान रखिए बेटा जो ये गैप रहेगा वो इक्वल रहेगा. कोई भी बच्चा ऐसे ड्रॉ ना करे, कैसे, जैसे ये आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी, हॉरिजेंटल एक्सिस हो गई, ये वर्टिकल हो गई, तो क्या करेंगे, यहाँ हमेशा 0 लिखा जाएगा इनिशियल पॉइंट पे. ध्यान रखना जो कॉमन पॉइंट होता है कि पहले तो आपने इतना गैप दे दिया कि बीच में एक जो ये लाइन है आपकी नोटबुक में, लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ है. ठीक है, तो एक लाइन स्किप कर दी, फिर यहाँ पे लिख दिया आपने 10, फिर आपने एक भी लाइन स्किप नहीं की, यहाँ कर दिया 20. ठीक है, फिर एक लाइन स्किप कर दिया, फिर हो गया 30, फिर एक भी लाइन स्किप नहीं की, फिर से लाइन स्किप नहीं की. ऐसे नहीं चलेगा बेटा. ठीक है, कि कहीं तो आप इतना गैप दे रहे हो, कहीं ज़रा हल्का सा गैप दे रहे हो, फिर ज़्यादा गैप, फिर कम गैप, फिर कम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. 4th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि जो बार ग्राफ होता है उसमें वर्टिकल एक्सिस हो चाहे हॉरिजेंटल एक्सिस हो, जो इंटरवल होता है, गैप इंटरवल होता है, वो इक्वल रहेगा. सेम ऐसे ही हॉरिजेंटल में रहेगा. तो आप देख रहे हैं कि छोले भटूरे वाली जो हम बार ग्राफ बनाएंगे वो कहाँ तक जाएगा. छोले भटूरे की प्लेट कितनी ऑर्डर की है, 40 है, तो ये कहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया है, 40 तक कर दिया है. ठीक है,
उसके बाद डोसा कितने ऑर्डर किए थे, 10 प्लेट किए थे। तो ये हमारा जो बार ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा, सिर्फ 10 तक जाएगा। आप इधर देख लेंगे, ये इसकी बिल्कुल सित में है, ठीक है, डोसा। उसके बाद चीज़ सैंडविच कितने ऑर्डर किए थे, 30। तो ये मैंने बार ग्राफ कहाँ तक ऑर्डर ड्रॉ किया है, 30 तक ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद पिज़्ज़ा 20 ऑर्डर किए थे, तो ये बार ग्राफ मैंने 20 तक ड्रॉ कर दिया है। वेज बर्गर 50 थे, तो मैंने ये बार ग्राफ 50 तक ड्रॉ कर दिए। आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, हॉरिजेंटल में मैंने जो गैप है वो इक्वल लिया है, ठीक है। पर ये जो गैप है वो 1.5 सेंटीमीटर का है, ये भी 1.5 का है, 1.5 का है, 1.5 और ये भी 1.5 का है। ऐसे नहीं करना आपने कि पहले ये लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ बहुत सारा गैप दे दिया, फिर आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, फिर हल्का सा गैप दिया, फिर बिल्कुल ही गैप नहीं दिया, ठीक है, फिर बहुत सारा गैप दे दिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल ही गलत होता है, कोई एक मार्क्स भी नहीं मिलता आपको, नॉट ए सिंगल मार्क्स, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे। वर्टिकल एक्सिस है उसमें भी गैप इंटरवल इक्वल रहेगा और हॉरिजेंटल में भी, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बार ग्राफ हमें दे रखा हो और उसको रीड कैसे करेंगे हम, ठीक है। कैसे रीड करेंगे, देखिए, हाउ वी रीड ए बार ग्राफ। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज, जो एक बार ग्राफ दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है, वेदर को शो कर रहा है, मौसम को शो कर रहा है। दिसंबर मंथ में जो वेदर होता है न्यू दिल्ली में, उसको शो करेगा, ठीक है। लुकिंग एट द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये ग्राफ इस बार बनाना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आपको उसको रीड करना आना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखिए 2 लाइन ड्रॉ की गई हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। इसमें क्या आपको क्या दिखाया गया है, टाइटल क्या रहेगा इसमें आपका, वेदर रहेगा, ठीक है। कि हॉरिजेंटल जो लाइन है वो आपको वेदर शो कर रही है और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ डेज। जो रेनी मौसम है वो कितने दिन रहा, साइनी कितने दिन रहा, क्लाउडी कितने दिन रहा और विंडी कितने दिन रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिसंबर मंथ में जो रेनी डे रहा वो कितने दिन तक, 4 दिन, मतलब 4 दिन तक वर्षा होती रही, बारिश होती रही। साइनी का मतलब क्या होता है कि धूप निकलती रही, कितने दिन, 12 दिन तक, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है। उसके बाद जो क्लाउडी है, क्लाउडी मौसम कितने दिन रहा, देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स क्या हुआ, ये 4 की टेबल है बेटा, तो इन सब के बीच में जो गैप है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 8 के बाद डायरेक्ट आपको पता है काउंटिंग में 12 नहीं आता है, 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या है बेटा, यहाँ 10 है। तो क्लाउडी जो मौसम रहा है वो कितने दिन रहा है, 10 डेज रहा है। और विंडी देखिए 0 है, उसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, फिर 3 और फिर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इट मीन्स विंडी जो मौसम रहा है वो कितने दिन रहा है, 2 डेज रहा है। ये तो हमारा सिर्फ क्वेश्चन था, क्वेश्चन को रीड किया है। अब हम क्या करेंगे, आंसर्स देंगे बार ग्राफ को देखते हुए। कह रहा है हाउ मेनी सनी डेज वर देयर दिसंबर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर साइनी डेज जो है वो कितने दिन रहा, तो मैंने अभी बताया। आप बार ग्राफ को देखिए, ये कहाँ तक जा रही है, बार ग्राफ 12 तक जा रही है। इट मीन्स आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 12 डेज आंसर रहेगा। उसके बाद हाउ मैनी विंडी डेज आर देयर, कितने दिन विंडी जो वेदर था, आप देख रहे हो बार ग्राफ कहाँ तक जा रही है, ये 2 तक जा रही है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर क्लाउडी डेज देन रेनी डेज। देखिए जहाँ पर भी देन वर्ड यूज़ हो जाता है तो इट मीन्स वहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है। कि हाउ मैनी मोर क्लाउडी डेज जो हैं कितने दिन ज़्यादा रहे रेनी डेज से। तो देखिए रेनी डेज कितने हैं और क्लाउडी कितने हैं। आप देखेंगे कि रेनी तो कितने हैं, रेनी तो हैं 4 और क्लाउडी कितने हैं, 10, ठीक है। तो आप इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 10 - 4 = 6 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या था, हाउ मैनी मोर क्लाउडी डेज, क्लाउडी डेज कितने ज़्यादा थे रेनी से, तो रेनी तो 4 ही थे और क्लाउडी डेज क्लाउडी मौसम कितने दिन रहा है, 10 दिन। तो 10 - 4 कितने हो गए बेटा, 6 डेज हो गए। क्लियर है, थैंक यू।